हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गति लिमिटेड के बारे में। गति एक हमारे यहाँ की लॉजिस्टिक कंपनी है, स्मॉल कैप। और इसके अंदर में आज एक 10% का मूव देखने को मिला है, 162.8। और ये मूव आया है आफ्टर अ बिजनेस अपडेट। कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 का बिजनेस अपडेट दिया है और काफ़ी अच्छा अपडेट दिया है। और उसके बाद में नुवामा जो एक हमारी यहाँ की फर्म है, उन्होंने उसके अंदर में रेटिंग भी बढ़ाई, इनका टारगेट बढ़ाया। तो क्या कुछ न्यूज़ है, कैसे असर करेगा, गति लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले न्यूज़ जान के साइड में कर देते हैं कि एक्चुअली में न्यूज़ क्या है और क्यों इसके अंदर में जो है 10% का मूव हमारे को देखने को मिला है। तो बेसिकली कंपनी ने एक Q2 FY24 जो हमारा अभी चल रहा है, उसके अंदर में एक अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है, जो इनका कार्गो का वॉल्यूम है, वो बढ़ गया है 18% ईयर ऑन ईयर। और जो इनका वॉल्यूम है इंक्लूडिंग सरफेस एंड एयर एक्सप्रेस, वो 109 किलो टन के ऊपर में आया है, जो कि 8% बढ़ा हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये इतना सा एक न्यूज़ था, जिसके बाद में इनके ऊपर में टारगेट अपडेट्स आए। और नुवामा ने ये कहा है कि इनके हिसाब से आगे आने वाले समय के अंदर में इनके अंदर वैल्यूशन अच्छी आएंगी। और आई थिंक 234 का टारगेट इन्होंने दिया है। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। 234 अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग 50-60 रुपये ऊपर है। तो उनका मानना है कि 40 से 45% की तेज़ी यहाँ से और हो सकती है। तो पहले समझना ज़रूरी है कि गति में प्रॉब्लम्स क्या हैं और लेना भी चाहिए या नहीं। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये ऐसी एक कंपनी है इन द लॉजिस्टिक स्पेस जो पिछले 4-5 साल से प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, ये इनका पीयर कंपैरिजन है जितने भी कंपनीज इस स्पेस के अंदर में है। गति इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप सबसे नीचे है, 2000 करोड़। और ये मार्केट कैप जो है ऊपर नीचे हो जाती है विद रेफरेंस टू द प्राइस। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं उसको एक तरीके से, वो भी ऊपर चली जाती है। बट प्रॉब्लम मेरे को गति के अंदर में दो तीन है। एक तो ये है कि यस, कंपनी पिछले 2-3 साल से प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो 2019-2020 से -84 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि 2021 में ऑब्वियसली बढ़ गया 200-250 करोड़, बिकॉज कोविड का इम्पैक्ट आया। फिर काफ़ी कम हो गया इनका घाटा, 4 करोड़ घाटा, 11 करोड़ घाटा, और अभी 20 करोड़ घाटा पिछले 12 मंथ के अंदर में। बट अगर ये प्रॉफिटेबल हो भी जाती है तो आई हैव अ सीरियस कंसर्न विद द मार्जिन। अगर आप इसके मार्जिन देखोगे ना, तो पिछले 7-8 साल में बहुत डिप हुए हैं। 7-6% पे फिर भी आप कंपनी एक स्टॉक मार्केट में ले सकते हो, लेकिन 2-3%, 4% पे काम करने वाली कंपनी को लेना, स्पेशली इन योर पोर्टफोलियोज लॉन्ग टर्म के लिए, इसके अंदर में ना रिस्क बहुत रहता है। रिस्क ऐसा रहता है कि इसके अंदर में देयर इज नो स्कोप फॉर अ हिट। देखिए, आप किसी भी सेक्टर के अंदर हो, आप चाहे एफएमसीजी में हो, आप लॉजिस्टिक में हो, फार्मा में हो, हिट्स हर सेक्टर में लगती हैं। कभी आपका रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर चला जाएगा, कभी आपका इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो जाएगा, कभी और चार तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। कोई रेगुलेशन ऐसा आ गया जहां पे आपको प्रॉब्लम आ गई। तो जो कंपनी 15-20% के मार्जिन पे काम कर रही है, थोड़ी हिट ले सकती है। 4-5% कम भी काम कर सकती है एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर। लेकिन जब आपका टोटल मार्जिन ही साल का 4% है, यानी कि 1700 करोड़ की सेल करके आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है ही 70 करोड़ का, तो दैट इज द प्रॉब्लमेटिक इशू, दैट बिकॉज वहाँ कोई स्पेस नहीं बचता। तो इन कंपनीज के अंदर में ना पैसा बनाना इज ऑल्सो लिटिल डिफिकल्ट। उसका रीज़न मुझे क्या लगता है, मार्जिन कम होने का। जो ये पिछले 10 सालों में इसका मार्जिन कम हुआ है, आधा ही हो गया ऑलमोस्ट। आप बोल सकते हो 7%, 8% पे करने वाली भी 4% पे आ गई। आई थिंक इट इज़ अ वेरी हाईली कम्पिटिटिव स्पेस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 7-8 कंपनीज लिस्टेड हैं। और जब भी ऐसा एक हाईली कम्पिटिटिव स्पेस होता है, तो उसके अंदर में मेरा ऐसा मानना है कि आपको यू शुड गो विद द मार्केट लीडर। जो स्टॉक मार्केट में आप अगर आते हो और आपको लगता है कि कोई बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव स्पेस है, तो वहाँ पे आपको हमेशा जो बेस्ट कंपनी होती है ना, वो पिक करनी चाहिए। इस टाइम पे आप जितनी भी कंपनीज ले लो, कंटेनर कॉर्प ले लो, या आप अल कार्गो ले लो, या वीआरएल ले लो, मेरे हिसाब से इनके जो वैल्यूएशंस हैं, प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशंस हैं, दीज आर एट पार और अबव पार। मतलब जितना होना चाहिए उतना है, या उससे ज़्यादा ही वैल्यू है इनकी। तो आई डोंट थिंक देर इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन लॉजिस्टिक्स नॉर्मली। बात करेंगे तो बेसिकली मेरे इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि गति का जो फंडामेंटल है वो तो मेरे समझ में नहीं आता इतना। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव चॉइस। बिकॉज डेट टू इक्विटी भी देखोगे तो 0.52 पे है।
तो अगर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे, और टेक्निकल पे यस मुझे स्ट्रांग लगता है गति, और थोड़ा अपमूव यहाँ पे आ सकता है। अगर आप देखोगे तो इसने एक अपमूव दिखाया 2023 जून से स्टार्टिंग, जहाँ पे स्टॉक लगभग 100-110 रुपये का था, और वहाँ से एक तरफा मूव के अंदर में 150-160 रुपये तक गया। फिर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट किया, और इसका ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 145, 145 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और उसने जब 145 से दोबारा 180 तक गया था, फिर से गिरावट आई, तो एग्जैक्टली 145 से ये घूमा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 145 के ऊपर में अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ से अगर ये 180 तोड़ देता है तो आपको अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल सकती है, और ऊपर की तरफ में ये 195-200 रुपये तक भी जा सकता है। 234 तो थोड़ा दूर लगता है फिलहाल, लेकिन ये 200 रुपये तक ये जा सकता है। सो इट इज़ बेसिकली टेक्निकल ट्रेड। फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है कंपनी, लेकिन टेक्निकल ट्रेड जरूर स्ट्रांग है, बिकॉज इसका चार्ट अच्छा लग रहा है। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको टेक्निकल और फंडामेंटल मिला के देखना होता है। अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है तो आप टेक्निकल के बेसिस पे भी कर सकते हो, फंडामेंटल आप इग्नोर भी कर सकते हो। खाली शर्त इसमें ये रहती है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो गति के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि किस समय मैंने निकल जाना है। तो 145 अगर टूटे तो आपको निकल जाना है, वरना यहाँ से हो सकता है आपको 10-15% की तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गति। आई होप आपको लॉजिक और लेवल जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।